महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। असुर सम्राट महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। प्रिय असुरगण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हमें और हमारे असुर जाति को एक नया जीवन प्रदान किया है। भविष्य में भी हमें इनसे बहुत कुछ प्राप्त होगा। भगवान शिव की आराधना करके इन्हें वरदान स्वरूप अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। इनके आशीर्वाद से असुर और भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। असुरगण, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें दैत्यराज जलंधर जैसे योग्य, बलशाली और पराक्रमी सम्राट का नेतृत्व प्राप्त है। असुर जाति के उत्थान में दैत्यराज जलंधर ने जो योगदान दिया है वो प्रशंसनीय है। ऐसे सर्वप्रिय सम्राट के विषय में मैं एक प्रसन्नता भरी घोषणा करना चाहता हूं। अवश्य करे गुरुवर। शीघ्र करें वो घोषणा, हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो सुनो, दैत्यराज जलंधर के विवाह की घोषणा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। आपको ये जानकर और अधिक प्रसन्नता होगी कि असुर सम्राट के विवाह के लिए असुर सम्राज्ञी का अद्भुत चयन किया गया है। शीघ्र बताएं गुरुवर, कौन है हमारी साम्राज्ञी? आपको ये जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि असुर राज कालनेमी की सुंदर सुपुत्री राजकुमारी वृंदा के साथ तुम्हारे सम्राट का विवाह हो रहा है। मैंने उसे परम सौभाग्य और सतीत्व का आशीर्वाद दिया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। महाबली दैत्यराज जलंधर की जय। राजकुमारी वृंदा की जय। राजकुमारी वृंदा की जय। राजकुमारी वृंदा के होते हुए तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों यही प्रतीक्षा करो, मैं देखकर आती हूँ। सुंदरी, मैं ये पुष्प गुच्छा आपको भेंट करके आपसे प्रणय निवेदन करने के लिए इच्छुक हूं। कृपा करके मेरी भेंट स्वीकार करें। कदापि नहीं। क्यों करूं मैं उस अपरिचित पुरुष का प्रेम निवेदन स्वीकार, जिसे न मैंने देखा है न जाना। मैं पर पुरुष की भेंट कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। पर पुरुष? आप राजकुमारी हैं और मैं वन देवता। मैं सभी प्रकार से आपके लिए योग्य हूं। मेरी उपेक्षा करना आपके लिए उचित नहीं। देखो वन देवता, वन दानव जैसी बातें न करो। जो सभी प्रकार से मेरी योग्य है, उस असुरराज जलंधर के साथ मेरे पिता कालनेमी और हमारे गुरु शुक्राचार्य ने मेरा विवाह निश्चित कर दिया है। अब तो वे ही मेरे सर्वस्व हैं। उनके अतिरिक्त मैं अन्य किसी के विषय में विचार भी नहीं कर सकती। अब तो अन्य सभी
पर पुरुष ही हैं। नहीं सुंदरी नहीं, ऐसा नहीं है। इस वन प्रदेश में प्रवेश करने वाली हर सुंदर कन्या को वन देवता की होकर रहना पड़ता है। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ बलपूर्वक विवाह कर सकता हूं। तुम जैसी सुंदर और कोमलांगी के साथ मैं ऐसा सुंदर और कठोर व्यवहार नहीं करूंगा। अपनी सीमा में रहो वन देवता। अवश्य रहूंगा। बिना विरोध मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लो। तुम्हारी ये इच्छा स्वप्न में भी पूर्ण नहीं हो सकती वन देवता। यदि शक्ति परीक्षण की इच्छा ही बलवती है तो तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। कोमल हाथों में खड़ग और मन में युद्ध की इच्छा? नहीं, मन में युद्ध की इच्छा तनिक भी नहीं है, किंतु अपने सतीत्व और स्वाभिमान के लिए प्राणों पर खेलकर दुष्टों को कुचल देना आता है मुझे। राजकुमारी वृंदा, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। देख लिया ना, मैं अपने सतीत्व और स्वाभिमान की रक्षा कर सकती हूँ ना। तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी। मैं ही तुम्हारा भावी पति जलंधर हूं। मैं तुम्हारी वीरता और साहस से अति प्रसन्न हूं। ये जानकर कि मैं ऐसी वीरांगना को पत्नी के रूप में प्राप्त करूंगा। अब शीघ्र ही मैं तुमसे विवाह कर तुम्हें राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। महाबली जलंधर की असुर महारानी वृंदा की असुर राज महाबली जलंधर की असुर महारानी वृंदा की असुर राज 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 जलंधर की। प्रिय असुरगण, आज से महाबली असुर राज जलंधर के तेजस्वी भाग्य के साथ असुर कन्या वृंदा का सौभाग्य भी जुड़ गया है। भाग्य की गति बलवती हो गई है। अब जलंधर की अपरिमित शक्ति के सम्मुख कोई भी शक्तिशाली मित्र अथवा शत्रु टिक नहीं सकता। गुरुवर शुक्राचार्य की जय, महाबली जलंधर की जय, गुरुवर शुक्राचार्य की जय। अब महाबली से हमारा यही परामर्श है कि वे विश्व विजय का अपना अभियान तुरंत आरंभ कर दें और इस विजय अभियान में सर्वप्रथम असुर जाति के शत्रु देवताओं पर आक्रमण करके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर दें। गुरुवर शुक्राचार्य की महाबली जलंधर की गुरुवर शुक्राचार्य की। हाँ असुरराज, अभियान आरंभ करें। आपकी सुरक्षा के लिए मेरी असुर सेना आपके पीछे रहेगी। अपने जामाता को स्वर्गाधिपति देखने के लिए मेरा मन भी आतुर हो रहा है। किंतु असुरराज कालनेमी, हम कायरों के भांति स्वर्ग पर अचानक आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसा करके हम अपने शौर्य व पराक्रम का अपमान नहीं होने देंगे। तो फिर वो कौन सा उपाय है गुरुवर, जिससे हमारे सम्मान की रक्षा हो सके और हमारा उद्देश्य भी पूर्ण हो जाए? हम पहले
देवराज इंद्र को संदेश भिजवाएंगे कि वे स्वच्छ से स्वर्ग असुरराज जलंधर के अधीन करके असुरों की अधीनता स्वीकार कर लें। यदि वे ऐसा कर लेते हैं तो हमें आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु देवराज इंद्र क्या स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करेंगे? यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो आक्रमण होगा। गुरुवर का परामर्श उचित ही है। हमें पहले इंद्र के पास अपना दूत भेजना चाहिए। मेरा विचार है हमें सेनापति धस्मर को वहां भेजना चाहिए। सेनापति धस्मर, तुम्हें स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास असुर राज का संदेश ले जाना है। अपनी कूटनीति से देवराज इंद्र को हमारी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार करना है। ये देवगण अत्यंत कुटिल होते हैं। ऊंचे स्वर में बोले तो उत्तेजित न होना, मधुर वाणी से भी भ्रमवश उनके माया जाल में न आना। आपके आदेश का पालन होगा गुरुवर। जाओ, विधाता तुम्हें सफलता प्रदान करे। सफलता प्राप्त करना तो देवताओं का जन्म सिद्ध अधिकार है देवराज। क्षेत्र राजनीति का हो या युद्ध का, देवगण देवताओं को अपनी बल बुद्धि और कौशल का परिचय देते हुए शत्रु को पराजित करना ही है। यही न्याय संगत है और उचित है। अर्थात परिस्थिति और समय अनुसार आचरण करना ही बुद्धिमानी है। देवराज जलंधर का दूत असुर सेनापति धस्मर आपके लिए संदेश लेकर उपस्थित हुआ है और आपकी सेवा में संदेश निवेदन करने की आज्ञा चाहता है। असुरपति जलंधर का दूत का यहाँ आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? हमारा तो जलंधर से कोई संबंध भी नहीं है, तो फिर हम क्यों मिले उससे? वरुण देव, हम उससे नहीं मिलेंगे। पर देवराज, किसी भी शक्तिशाली अधिपति के दूत से भेंट न करना धर्म तथा नीति दोनों के विरुद्ध है। आप उसे आदरपूर्वक बुलाएं और ध्यान से उसकी बात सुनें। गुरुदेव, आपका यही परामर्श है तो ठीक है, बुलवा लेते हैं उसे। वरुण देव, दूत को बुलवा लें। जो आज्ञा देवराज। गुरुदेव, आपके अनुमान से ये दूत किस प्रयोजन से आया होगा? प्रयोजन तो निश्चित रूप से विस्तारवादी ही होगा देवराज। जब एक दुष्ट और शक्तिशाली किसी अपरिचित के पास आता है तो उसमें उसका कुछ स्वार्थ विशेष निहित होता है। देवराज इंद्र को असुराधिपति जलंधर के दूत धस्मर का नमन। देवराज, असुर सेनापति धस्मर असुर राज जलंधर का संदेश सुनाने के लिए इच्छुक हैं। अवश्य। सेनापति धस्मर, आपका स्वर्गलोक में स्वागत है। कहिए, क्या संदेश है हमारे लिए? शीघ्र ही इस वैभवशाली स्वर्ग पर हमारा अधिकार होगा। सेनापति धस्मर, कहिए, क्या संदेश है हमारे लिए? देवराज इंद्र, हमारे स्वामी असुर राज जलंधर इस स्वर्ग को पाकर अति प्रसन्न होंगे। देवराज इंद्र, मेरे स्वामी की इच्छा है कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लें तथा इस स्वर्गलोक की सत्ता को उन्हें सौंप दें ताकि देव असुर युद्ध को टाला जा सके। देवराज, क्या हम कायर हैं जो युद्ध के भय से अपना स्वर्ग सौंप दें? क्यों सौंप दें? इस दृष्ट का ये साहस, इसकी जिह्वा काट देनी चाहिए देवराज। साहस तो इसके स्वामी जलंधर ने किया है देवराज। दंड तो उसे ही मिलना चाहिए। दंड उसे भी मिलेगा, पर इस समय धृष्टता इस दुष्ट के द्वारा हुई है, तो इस दुष्ट को यही समाप्त कर देना चाहिए। मेरे साथ क्रूर और दुर्व्यवहार करने का परिणाम जानते हो? महाबली जलंधर तुम सभी को जलाकर भस्म कर देंगे। सेनापति धस्मर, तुम्हें यहाँ आने से पूर्व और तुम्हें यहाँ भेजने से पूर्व क्या तुम्हारे महाबली जलंधर को परिणाम का ज्ञान नहीं था? उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया और तुम संदेश लेकर आ गए।
क्या हम तुम्हें स्वर्ग सौंप देंगे? मिट्टी के बने हुए हैं हम। कुशल समझो, कुशल समझो कि तुम दूत हो, अन्यथा मैं। अन्यथा? अन्यथा क्या? तुम मेरे प्राण ले लेते? मन की इच्छा पूर्ण करके देख लो देवराज इंद्र, फिर उसका परिणाम भी देख लेना। तुम बार बार हमें परिणाम का भय दिखाकर आतंकित कर रहे हो। इसकी मन और वाणी पर असुर जलंधर बैठा हुआ बोल रहा है देवराज। इसे समाप्त कर दे देवराज, इसकी वाणी पर विराम लग जाएगा। तुम सत्य कह रहे हो मेघदेव, यही उचित होगा। नीच, अधम, नहीं देवराज, नहीं। अतिथि और दूत दोनों सम्मानीय होते हैं और हमारी परंपरा भी उनके प्रति सदा आदर भावना की ही रही है। आज भी हम अपनी परंपरा के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। किंतु गुरुवर, नहीं वरुण देव, नहीं। दुर्व्यवहार देवताओं को शोभा नहीं देगा और देवराज भी इस सत्य का समर्थन अवश्य करेंगे कि दुर्व्यवहार केवल दुर्जन करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखने वाले देव या मानव नहीं। आपके कथन की सत्यता को नकारा नहीं जा सकता गुरुदेव, किंतु हमारे प्रति किया गया धृष्ट व्यवहार भी हम सहन नहीं कर सकते। स्वयं आप ही कहें कि इस दूत को क्या उत्तर दिया जाए। इस ओर से आप निश्चित रहें देवराज, ये कार्य हम स्वयं करेंगे। असुरराज जलंधर के दूत सेनापति धस्मर, अपने स्वामी से जाकर कहो कि स्वर्ग देवताओं का है और सदा के लिए रहेगा। यदि उसने इस ओर दृष्टि भी की तो देव असुर युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। असुर युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, वो सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं। और अब आप भी तत्पर हो जाए। असुरराज महाबली जलंधर की जय। अब आप असुरराज जलंधर के आक्रमण को निश्चित मानकर किसी भी सहायता की अपेक्षा किए बिना युद्ध की तैयारियां करें। देवगण, युद्ध की तैयारी करो। हमें असुराधिपति जलंधर को ऐसी शिक्षा देनी है कि समस्त असुर जाति सदा सदा के लिए अपनी दुष्टता और नीचता भूल जाए। युद्ध चाहते हैं? सुन लिया गुरुवर आपने? एक कायर देवता युद्ध चाहते हैं, वो भी महाबली जलंधर के साथ। हम उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे दैत्यराज जलंधर। इससे पूर्व अनेक बार असुरों ने देवताओं की शक्ति छिन्न भिन्न करके स्वर्ग पर अधिकार किया है। इस बार पुनः असुरों ने पराजित करके पूर्व कथा दोहराएंगे। सेनापति धस्मर, आज्ञा करें दैत्यराज। युद्ध की तैयारियां करो। असुरगण, अपनी संपूर्ण शक्ति को संगठित करो और पूर्ण वेग से स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को परास्त करो। महाबली दैत्यराज जलंधर की नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहां से आ रहे हो नारद? आप जानते हैं कि मैं ब्रह्मलोक से आ रहा हूं, फिर आप पूछते क्यों हैं? और भोलेनाथ, आप ये भी जानते हैं कि मैं ब्रह्मा जी से ये समाचार लेकर आ रहा हूँ कि अब देव और दानवों के मध्य होने वाले युद्ध को रोकना असंभव है। ब्रह्म वाक्य अटल है। ब्रह्मदेव ने जो कहा वो होकर रहेगा। तुम बताओ, यहाँ क्या उद्देश्य लेकर आए हो? भगवान, मैं आया तो था आपके और माता पार्वती के दर्शन करने के लिए, परंतु सोचा पूछता चलूं कि जलंधर का अंत कब और कैसे होगा। ये प्रश्न तुमने ब्रह्मदेव से क्यों नहीं किया? किया था मैंने भगवान, किया था, परंतु परमपिता ब्रह्मा जी का कहना है कि अवधूतेश्वर ने जलंधर को अपने क्रोध से उत्पन्न किया था, इसीलिए उसके उत्कर्ष तथा अंत के विषय में बताने का एकमात्र अधिकार भगवान को ही है। तो सुनो नारद, हम अपने अधिकार का उपयोग इस समय करना नहीं चाहेंगे। जो हो रहा है उसे देखो और जो होने वाला है उसकी प्रतीक्षा करो।
तुम्हारा प्रेम मुझ में समाता नहीं। पूजा कहाँ समाएगी? पूजा समाती नहीं, ग्रहण की जाती है। पूजा के साथ दृढ़ प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्वामी की सदा सुरक्षा हो। तुम मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित हो? चिंतित नहीं, मैं आपकी सुरक्षा की इच्छुक हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि युद्ध में प्रबल से प्रबलतम शक्ति भी आपका बाल बांका नहीं कर सकेगी। मेरे पराक्रम पर तुम्हें इतना विश्वास है? हाँ स्वामी, आपके पराक्रम और अपने पतिव्रत धर्म पर। सदा विजयी हो। देवराज, देवराज, क्या हुआ? क्या हुआ वरुण देव? क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हो? देवराज, जलंधर असुर सेना के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ा चला आ रहा है। क्या? उसका इतना दुस्साहस कि वो देव सेना से टक्कर ले सके? उसकी सेना अति विशाल है, भयंकर भी। शीघ्र ही कुछ उपाय करें देवराज। सेनापति, आज्ञा करें देवराज। देव सेना को तैयार करो। रणभूमि में असुरराज जलंधर को यह ज्ञान हो जाएगा कि देवताओं की शक्ति अपरिमित है। इस युद्ध का परिणाम इतना भयंकर होगा कि संपूर्ण असुर जाति आने वाले समय तक इसका परिणाम भुगतती रहेगी। युद्ध होगा और अवश्य होगा। संग्राम! संग्राम! देवराज इंद्र, मैं जलंधर हूँ। सदा विजयी का दूसरा नाम है जलंधर। देवताओं को भस्म कर देने वाली ज्वाला का नाम है जलंधर। सत्य मानो, जगत के ईश्वर का नाम है जलंधर। जलंधर, जलंधर। दुष्ट जलंधर, ये तू नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है। ये मत भूल कि अहंकार का दूसरा नाम है सर्वनाश। जब जब असुरों ने अत्याचार के लिए मस्तक उठाया है, देवताओं ने उसे कुचल डाला है। ये सनातन सत्य है। हे, संभाल! देव सेना का संचालन करें।
भगवान शिव से प्राप्त मृत संजीवनी विद्या से मैं असुर को पुनर्जीवित करूंगा और उन्हें पुनः देवताओं से युद्ध करने के लिए भेजूंगा। जय जय मृत्युंजय महादेव। संजीवनी, द्रोणगिरी, ओम नमः शिवाय। द्रोणगिरी, देवराज इंद्र की जय, 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 देवराज इंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। गुरु, बृहस्पति भी आपके भांति देवगण को पुनर्जीवित करके भेज रहा है। असुर सेना की संख्या घटती जा रही है। अब कुछ कीजिए गुरुवर, कुछ कीजिए। हम जानते थे हमारा शत्रु देव गुरु बृहस्पति हमारे मृत्युंजय मंत्र को प्रभावहीन करने की चेष्टा करेगा, किंतु हमारे पास इसका भी उपाय है। तुरंत वो उपाय बताएं गुरुवर। वत्स, तुम परम शक्तिशाली हो। इस समय द्रोणगिरी को उठाकर समुद्र में फेंक दो और अपने पिता समुद्र देव से कहो कि वो द्रोणगिरी को नष्ट कर दें। शीघ्र जाओ। मैं तुरंत आपकी आज्ञा का पालन करूंगा गुरुवर।
प्रणाम पिताश्रेष्ठ। इस द्रोणगिरी पर्वत को पाताल तक पहुंचा दें, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आदेश है। तुम निश्चिंत रहो।